नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। पटवारी के लिए यज्ञ चल रहा है, सभी लोग आहुति डाल रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपके नंबर कम आए या ज़्यादा आए, ज़्यादा तो आ ही नहीं रहे, बहुत कम लोग के आ रहे हैं। और देखिए कुछ लोग जो 150 प्लस बोल रहे हैं ना, वो लोग नंबर गलत बता रहे हैं, उनकी छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर आपके 120 से लेकर के 140 के बीच में आ रहा है तो चांसेस है, और डीमोटिवेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने जितना समय दिया है उस हिसाब से आपका रिजल्ट आता है। वनडे एग्जाम है, कोई सिलेबस निश्चित नहीं है, मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज बढ़ा दी गई, जिसकी वजह से आप लोग परेशान हो रहे हैं। तो पटवारी को ध्यान से दीजिए, उनको ऑल द बेस्ट। और यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। यदि आप लोग एमपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, जीवन में कभी सोचा है कि हम अधिकारी बनेंगे और समाज की सेवा करेंगे, गरीबों वंचितों की सेवा करेंगे। आप अक्सर ऐसी जगह जाते रहते हैं जहाँ पर आपको सरकारी विभाग की ज़रूरत होती है, लेकिन वहाँ पर आप जाकर देखते हैं कि आपकी समस्या का समाधान होता ही नहीं है। कई बार समस्या लेके जाते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे वो कलेक्ट्रेट ऑफिस हो। कई बाबुओं से मिलना पड़ता है, कई अधिकारियों से मिलना पड़ता है, लेकिन वहाँ पर प्रॉपर तरीके से काम होता नहीं है। आप ये कभी कभी सोचते हैं कि यार कैसे लोग हैं, ये कैसे काम करते हैं, क्या ये लोग इसलिए बैठे हैं यहाँ पर कि हमारी बातें नहीं सुने? और बात सुनते क्यों नहीं है, ये आखिर कारण क्या है कि मतलब एक बार में इनको सुनना ही नहीं है कोई बात। तो कभी कभी आपके मन में ऐसी बातें आती होगी कि काश मैं अधिकारी बनता या अधिकारी बनती, तो मैं ऐसे कर लेती, ऐसे कर लेती। आप अक्सर कहीं भी चलते रहते होंगे या आते जाते रहते होंगे, तो आप सोचते हो कि यार ये ऐसा होना चाहिए था, ये ऐसा होना चाहिए था। तो ऐसा सोचते हो, जबकि जब आप समाज में सुधार के बारे में सोचते हो तो ये क्यों नहीं सोचते हो कि आप जो समाज में सुधार देखना चाहते हो, वो सुधार आप खुद क्यों नहीं करना चाहते कि मैं खुद आऊँगी या आऊँगा और प्रशासन में आ करके समाज में ये चीज़ सुधारूंगा। लोगों को सुधारना चाहिए, पब्लिक की जो सेवा करना चाहते हैं आप लोग, पब्लिक को फैसिलिटीज़ देना चाहते हैं, तो वो सब आप कब कहाँ आकर के दे पाएंगे? वो पीएससी के थ्रू ही हो पाएगा, यदि आप मध्य प्रदेश से हैं या मध्य प्रदेश के बाहर से। तो एमपीपीएससी, और देखिए सभी स्टेट में पीएससी होता है, उसके थ्रू आप क्लास 2 क्लास 3 ऑफिसर बनते हैं, जिसमें नायब तहसीलदार, तहसीलदार से लेकर के डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी जैसे पद आपको मिलते हैं। इन पदों के माध्यम से आप अच्छी सर्विस कर सकते हैं। आप एक समाज में, प्रशासन में एक उदाहरण पेश कर सकते हैं किस तरीके से प्रशासन में काम किया जाना चाहिए। आप एक उदाहरण पेश कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत बेकार काम कर रहे हैं, तो उनको सही जगह पर पहुंचाना चाहिए आप लोग को। आप ही है जो पीएससी के माध्यम से एक अच्छी जॉब पा सकते हैं। तो अगर यदि आपने ऐसा कोई सपना देखा है और आप ऐसे अधिकारी बनना चाहते हैं, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए लाया गया है। इसमें सिलेबस जो चेंज हुआ है 2020 के बाद, मतलब 20 से ही सिलेबस चेंज हुआ है, तो 20 और 21 का एनालिसिस किया गया प्रीलिम्स के पेपर का, और स्ट्रेटजी बनाई गई है, एनालिसिस लाया गया, ताकि आप लोग एक ही बार में या फिर आप दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा जो भी अटेम्प्ट है आपका, आप अगर कुछ गलतियां कर रहे थे, एक एक, दो दो, पाँच पाँच, छः छः अंकों से अगर छूट रहे थे, तो वो यहाँ पर देखने के बाद आपके नहीं होगा, आप लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। और मेंस के ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ, वो जाकर के देख लीजिएगा। तो यहाँ पर अपन सिर्फ प्रीलिम्स के बारे में बात करेंगे। 60 दिन बचे हुए हैं, और 60 दिन कैसे क्या किया जाएगा, कैसे करना चाहिए आप लोग को। 2020 और 21 के पेपर का एनालिसिस किया गया है, ठीक है। और उसके अलावा जो बातें यहाँ पर होगी वो यहाँ ये बता देते हैं कि भाई देखिए, वनडे एग्जाम की जगह एक बार पीएससी अच्छे से कर लो। ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे फिक्स सिलेबस है कि भाई 10 यूनिट है, 10 यूनिट में से पूछा जाएगा। आलतू फालतू बातें बहुत कम पूछी जाती है। एक ही क्वेश्चन आया था, पिछले बार आया था, प्लेटो का आया था, फिलोसफी का क्वेश्चन है, ट्रू जस्टिस बिलीफ का आया था, कि का जो आंसर था वो नॉलेज था, तो कि फिलोसफी का क्वेश्चन था, प्रीलिम्स में आ गया था। तो एक दो क्वेश्चन तो बाहर भी आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो किस यूनिट से कितने अंक का आता है, स्कोरिंग यूनिट कौन सी है, कि किस यूनिट को पढ़ लिया जाए कि भाई अपना काम हो ही जाए। आपको 5 यूनिट ऐसे बताऊंगा जिसमें 70% आपको यहाँ पर मार्क्स दिख रहे हैं। 70% मार्क्स सिर्फ 5 यूनिट से आ रहे हैं। 2020 और 21 दोनों की बात कर रहा हूँ। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बीच में अगर वीडियो छोड़ देंगे या फिर स्किप करेंगे तो आप ही का इसमें लॉस होना है, किसी और का लॉस होना ही नहीं है, ठीक है। 60 दिन बचे हुए हैं। टेस्ट सीरीज़ का क्या करेंगे सर? टेस्ट सीरीज़ का तो बताइए किसकी ले लें? तो भाई किसी की भी ले लो जिसकी आपको लेना है, ठीक है। हम किसी का पर्सनल सजेशन नहीं देते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ ये बता दूं कि 40 से 50 टेस्ट तो हम ही खुद ही यहाँ पर करवा देते हैं आपको फ्री में। वो भी हम किसी से पैसा नहीं ले रहे होते। 15-20 मिनट का वीडियो डाल देते हैं, आप उसमें लगा लेते हैं कि भाई इस क्वेश्चन का ऐसा हो सकता है। आप खुद देखते चले जाते हैं, हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप लोग देखते जाते हैं कि हाँ इसका ही हो सकता है, आप मिला लेते हैं। जिसकी जो भी प्रॉब्लम होती है आप वो कमेंट कर देता है या फिर व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे मैसेज डाल देता है। हम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जितना समय मिलता है उस हिसाब से काम करते हैं, ठीक है।
तो व्यापम की तैयारी करें कि एमपीपीएससी की तैयारी करें, ये आप पहली बार अपने आप से पूछ लें कि भाई अधिकारी बनना है या फिर आपको सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए। अपने आप से प्रश्न पूछो, उस हिसाब से तैयारी करो। व्यापम में तैयारी करना है तो व्यापम में चले जाओ, क्योंकि अब व्यापम का ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो चुका है। पूरा मैथ्स और रीजनिंग कोर पूछ रहा है, वो कोर रीजनिंग और मैथ्स पूछ रहा है। तो वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि भाई मैथ्स और रीजनिंग जिसका स्ट्रांग नहीं है वहाँ पर कुछ नहीं होना है। फॉर्म भर दो, पैसा बर्बाद करो, ठीक है। फॉर्म भरने में कोई गुनाह नहीं है कि फॉर्म भर देना चाहिए, नहीं भरना चाहिए, लेकिन आपको भर दीजिए और फिर आपकी तैयारी होनी चाहिए। अब 1 महीने में आपको नया सिलेबस दे दिया जाए फिर आप बोलो कि जा करके कर लो, तो वो होता नहीं ना पॉसिबल। लेकिन एमपीपीएससी पहले 60 दिन, 21 मई की डेट है, 21 मई को आपका पेपर है, 60 दिन बचे हुए, बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। तो प्रॉपर स्ट्रेटजी और एनालिसिस बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे बिगिनर से लेकर के एडवांस लोगों के लिए। अगर जो लोग बिल्कुल बिगिनर है कि किसी को कुछ भी नहीं आता है तो उन लोग के लिए बात की जाएगी, ठीक है। तो आप लोग इत्मीनान से बैठकर वीडियो देखिए। वीडियो बनेगा थोड़ा बड़ा, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें मिल जाएगी। सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि 2020 और 21 में जो पेपर आया है वो किस किस यूनिट से पेपर आया है। आपको सिलेबस आपने देखा कि नहीं, प्रीलिम्स का सिलेबस डाउनलोड कर लेना, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का सिलेबस डाउनलोड कर लेना। वेबसाइट पे मिल जाएगा या फिर आपको चैनल पे मिल जाएगा, अपना टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ पे आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपने सिलेबस नहीं भी डाउनलोड किया तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि सिलेबस की जो यूनिट्स है और जो टॉपिक है वो सबको लिखे गए हैं सब्जेक्ट। तो पहली बात करते हैं कि भाई यूनिट 1 में क्या है। यूनिट 1 में एमपी है, मध्य प्रदेश। उसमें आपको क्या क्या आता है, हिस्ट्री आता है, कल्चर आता है और लिटरेचर आता है, ठीक। तो यहाँ पर ये आता है, ठीक है। इसके अलावा क्या चीज़ है इसमें कि भाई 2020 का जो पेपर हुआ प्रीलिम्स का, उसमें क्वेश्चन यहाँ से आया कितने, 11। तो एक क्वेश्चन का नंबर होता है, एक क्वेश्चन होता है 2 नंबर का, तो लगभग 22 नंबर के क्वेश्चन, 22 नंबर का तो एमपी का ही आ गया, जिसमें कि हिस्ट्री, कल्चर, लिटरेचर में, ठीक। वहीं अगर 2021 की बात करें तो 8 क्वेश्चन आए, 8 तो नहीं 16 नंबर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। आपको यहाँ बताया जा रहा है, आप इसी के हिसाब से आपको आगे बताऊंगा कि भाई कौन सी यूनिट पहले कर लेनी चाहिए जिससे कि आपका 70% मार्क्स स्कोर आ जाए, और कौन से 5 यूनिट ऐसी है जिसको आपको बाद में करना है और कम समय देना है, ठीक। तो आपको 60 डेज की स्ट्रेटजी भी बना के रखी है, वो वीडियो अंत तक देखेंगे तो समझ में आएगा। अब सेकंड यूनिट जो है वो इंडियन हिस्ट्री है, जिसमें कि 6 क्वेश्चन पूछे गए थे 2020 में, 2021 में पूछे 11 क्वेश्चन, बढ़ गया, ठीक। थर्ड यूनिट है एमपी जियोग्राफी। एमपी जियोग्राफी की है तो देखो एमपी जियोग्राफी में कितने क्वेश्चन आए, 15 क्वेश्चन है 2020 में, 2021 में आए 16 क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको एमपी जियोग्राफी को अच्छे से देखना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे आप ये देखिए सिर्फ कि भाई कहाँ से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए। अब फिर बात कर लेते हैं जियोग्राफी। 4 यूनिट है, इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी दोनों इसमें टॉपिक आता है। तो इंडियन जियोग्राफी से 2020 में 6 क्वेश्चन और 2021 में 8 क्वेश्चन। वहीं वर्ल्ड जियोग्राफी से 1 क्वेश्चन आया था 2020 में, 2021 में आया था 5 क्वेश्चन। पॉलिटी की बात कर रहे थे, मतलब 5th यूनिट की बात कर लेते हैं, जिसमें कि एमपी की पॉलिटी और इकोनॉमी। तो एमपी की पॉलिटी से 9 क्वेश्चन आया था 2020 में और 2021 में 4 ही क्वेश्चन आए। वहीं इकोनॉमी की बात करेंगे तो इकोनॉमी में सिर्फ 2020 में 1 क्वेश्चन आया और 2021 में 1 भी क्वेश्चन नहीं आया, ठीक। अगली बात करते हैं 6 नंबर का जो यूनिट है वो है इंडियन, यहाँ पे पॉलिटी और इकोनॉमी है, ठीक है। तो 2020 में जो 16 नंबर के 16 क्वेश्चन आए थे ये पॉलिटी में, और 2021 में 10 क्वेश्चन आए। तो पॉलिटी एक अच्छा सब्जेक्ट है जिसमें से क्वेश्चन अच्छे बन रहे हैं। इकोनॉमी का सेक्शन इसमें भी फिर आपको कमी दिख रहा है कि 6 क्वेश्चन 2020 में, 4 क्वेश्चन 2021 में पूछे गए। 7th नंबर की जो यूनिट है वहाँ पे साइंस और एनवायरनमेंट है। साइंस के क्वेश्चन आए 2020 में 11 और फिर 2021 में आए 6। एनवायरनमेंट के 2 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन नहीं आए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए, ठीक। 8th नंबर की जो यूनिट है जिसमें करंट अफेयर पूछा था, एमपी, इंडिया और वर्ल्ड, 3 सेक्शन अलग अलग डिवाइड कर दिए गए। इसलिए डिवाइड किया गया ताकि आपको ये पता चले कि भाई कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से नहीं पढ़ना है, ये जान उसके आपको डिवाइड किया। तो एमपी का क्वेश्चन 3 आए और 2021 में भी 3 क्वेश्चन आए थे। इंडिया के 1 क्वेश्चन आया और 2021 में 0 क्वेश्चन। वर्ल्ड के 3 क्वेश्चन और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 2021 में करंट अफेयर का वर्ल्ड से 2 क्वेश्चन आए। तो आपको इंडिया का वेटेज कम दिख रहा है। आगे बात कर लेते हैं कि 8th यूनिट में ही स्पोर्ट्स भी एक टॉपिक है। तो स्पोर्ट्स को भी 3 भागों में डिवाइड कर दिया कि भाई एमपी का स्पोर्ट्स, इंडिया का स्पोर्ट और वर्ल्ड के स्पोर्ट्स से क्या क्वेश्चन बने। तो 2020 में जो पूछे गए थे एमपी के वो 2 क्वेश्चन और 2021 में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए। इंडिया से 1 ही क्वेश्चन आया था, आपको पीवी सिंधु वाला मिला होगा, ठीक है। 2020 की बात कर रहा हूँ, 2021 में कोई क्वेश्चन नहीं मिला। वर्ल्ड का क्वेश्चन मिल गया आपको, ठीक है। इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन पूछी थी स्पोर्ट्स की 2020 में, 2021 में कुछ नहीं पूछा। आईसीटी की बात कर लेते हैं, ठीक है। मतलब यूनिट 9 है आईसीटी, इसमें 8 क्वेश्चन आपको मिल रहा है 2020 के और 2021 में 9 क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। यूनिट 9 और यूनिट 10 ऑलरेडी मैं बता चुका था, हालांकि अपन ने स्ट्रेटजी का वीडियो डाला था 2020-21 सभी के लिए डाला था। तो उस हिसाब से बहुत लोग को फायदा हुआ जिसने फॉलो किया, जिसने फॉलो नहीं किया उसको तो नुकसान ही हुआ है और कुछ नहीं हुआ। तो ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में बात करिए, इसको भी अपन ने डिवाइड कर दिया एमपी, इंडिया और वर्ल्ड की,
तो वर्ल्ड की सर इसमें वर्ल्ड का तो कुछ ऐसा है नहीं, तो आपने वर्ल्ड का क्यों कर दिया, तो वो मैं बताऊंगा आपको कारण। तो पहले तो आप ये देख लो कि एमपी से 4 क्वेश्चन आए 2020 में और 6 क्वेश्चन आए 2021 में, इंडिया से 5 क्वेश्चन आए और 5 क्वेश्चन इसमें 2021 में है। अब ये एक एक सर कौन से क्वेश्चन है, आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर आपको एक में पूछा था यूनिसेफ का हेडक्वार्टर पूछ लिया था और एक और क्वेश्चन पूछा था WHO के बारे में। तो ये यहाँ पर इसलिए मैंने इसमें डाल दिया। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्या पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ बता दी गई कि भाई किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा कि जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन आया था वो यही था, फिलोसफी का बता रहा था मैं, ट्रू जस्टिस बिलीफ प्लेटो का था। इसमें वो बोलता है कि ट्रू जस्टिस बिलीफ नॉलेज को बोला गया है, इसने प्लेटो ने बोला था। ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं और ये बात कर लेते हैं कि सर अब कौन कौन सी यूनिट है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ये बता दीजिए, किसके ऊपर फोकस करना चाहिए और सोर्सेज बता दीजिए कि भाई कौन कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए। तो ऑलरेडी बुक तो बहुत बात बता चुका हूँ, फिर भी एक बार बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक, वो अप्रोच भी आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पर आप बात की जाए कि भाई स्कोरिंग यूनिट बता दीजिए सर। देखिए स्कोरिंग यूनिट जो है वो 2, 3, 6, 8 और 10 ये स्कोरिंग यूनिट है, जहाँ से आपको लगभग क्वेश्चन मिल रहा है 70 क्वेश्चन मिल रहे हैं 70। तो यहाँ से आपको मजाक नहीं है, अच्छे खासे क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है, स्टेट क्वेश्चन से मार्क लिखा हुआ है। तो 2020 में 70 क्वेश्चन आए थे इन यूनिटों से, 5 यूनिट से, और टोटल 68 क्वेश्चन आए थे 2021 में। और वहीं बात की जाए कि भाई ये जो आपने सर यूनिट लिखी है मतलब 2, 3, 6, 8 कौन कौन से, तो एमपी हिस्ट्री है, एमपी ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटी, करंट अफेयर और ऑर्गेनाइजेशन है, इनसे पूछे गए। और सोर्स के बारे में बात करें सर, आपने सिर्फ ऑथेंटिक बुक लिख दिया, बुक कौन सी है वो तो बता दीजिए, बताऊंगा इसके बाद आप ये देख लो। ठीक है, फिर इसके बाद आपको बुक दिखा दी जाएगी कि कौन सी बुक से आपको पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक से नहीं पढ़ना चाहिए। स्कोरिंग यूनिट की बात कर लेते हैं, जिसमें आपको बाद में जिसके ऊपर डिस्कस करना है कि 1, 4, 5, 7, 9 यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ 30 ही क्वेश्चन आए। 2020 में 30 क्वेश्चन आया और 2021 में 32 क्वेश्चन आए थे। ठीक, तो इसमें कौन कौन से यूनिट आती है वो ये देख लो, यहाँ पे लिखिए एमपी हिस्ट्री ज्योग्राफी है हो गया, फिर एमपी पॉलिटी इकोनॉमी हो गया, एमपी का साइंस हो गया, ईवीएस मतलब वो इन्वायरमेंट के बारे में लिखा हुआ, और आईसीटी। तो यहाँ से आपको कम क्वेश्चन मिलते हैं, लगभग 30-32 क्वेश्चन मिलते हैं। 70 और 68 पे फोकस करो, इन यूनिट पे फोकस करो पहले, इनको स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो आराम से पेपर निकल जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे तो तुक्के भी मार लोगे, 30 में से तो 5 भी अगर सही हो गए तो भी निकल गया, है ना। तो ये आपको तरीका बता दिया जाएगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है उसमें। तो आपको पहले बुक दिखा देता हूँ कि भाई बुक कौन कौन सी लेनी चाहिए सर, और फिर आप इसको 60 डेज़ को कैसे आपने डिवाइड किया है, मतलब वो साइकिल बता दीजिए, क्योंकि आपने एक बार साइकिल बनाई थी कि भाई 40+14 फार्मूला, 80+30 फार्मूला बताया था आपने, ऐसे कौन सा फार्मूला बनाया है डेज़ का वो बता दीजिए। तो उसकी बता देता हूँ, उसके पहले बुक से आपको पढ़ना चाहिए। देखिए यहाँ जिस भी बुक की बात की जाएगी वो किसी प्राइवेट पब्लिकेशन की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे गवर्नमेंट संस्था के बारे में बात करूँगा तो किसी भी बुक का यहाँ पे प्रमोशन नहीं हो रहा है। और बात असल में यहाँ पे गवर्नमेंट संस्थान की बुक इसलिए ली जा रही है क्योंकि जो बुक्स होती है इसमें जो ऑथेंटिक होता है, मतलब कि कई बार आपने देखा होगा कि प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चन में कुछ लोग बोलते हैं कि अलग आंसर, जैसे सूरज वाला नहीं आया था कि भाई जल डमरू मध्य है, ऐसा क्वेश्चन आया था कि मलक्का और सूरज था, तो इस पर कन्फ्यूजन था कि आपने सुना होगा किसी ने सूरज बोला किसी ने मलक्का बोला, तो ऑप्शन मुझे लगता है आंसर दोनों सही होने चाहिए थे, लेकिन एक ही को आंसर थी, तो ऑथेंटिक कहीं मिला नहीं। वो आपको OECD का डाटा मिला था जो जिसमें कि मलक्का स्टेट दिया गया था, और वहीं पर एक WTO का शायद आंसर था, उसमें आपको सूरज नहर मिला था। तो सूरज नहर में केनाल में आपको पता है कि एवरग्रीन नाम का जहाज़ फंस गया था, इस वजह से वो आंसर दिया होगा। वो PSC अपने हिसाब से सोच सकता है और उसने अपने हिसाब से आंसर दिया, वो कोई इशू नहीं। तो अगर आप कोई भी बुक पढ़ते हैं नॉर्मल पब्लिकेशन, प्राइवेट पब्लिकेशन की, मैं नाम नहीं लूँगा ताकि प्रॉब्लम ना हो, तो उसमें जब आप कोई डाटा पढ़ के जाते हैं, वो डाटा अगर सही नहीं होता है, फिर आप उसको ऑब्जेक्शन में लगाते हैं तो वो मान्य नहीं है बुक। ठीक है, तो फिर ऐसी बुक पढ़ने से फ़ायदा ही क्या। जब अभी समय है तो फिर आप क्यों ना ऑथेंटिक बुक्स पढ़ लीजिए। तो मध्य प्रदेश के अतीत और आज ये बुक ले लो, ऑथेंटिक बुक है हिंदी ग्रंथ अकेडमी की, तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ पे धड़ल्ले से बोल सकते हैं कि भाई ये हमने यहाँ से पढ़ा है, आप गलत नहीं दे सकते, तो उसको PSC को मानना ही पड़ेगा क्योंकि ऑथेंटिक है बुक। तो APGK की बुक इससे अच्छी और कोई है नहीं पूरे मार्केट में, कोई और बुक को छोड़ ही दो, यहाँ से नोट्स बना लो। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलो, इसको पढ़ लो, ज़्यादा बड़ी 250-300 पेज की है, मेहनत तो करनी पड़ेगी अगर पेपर निकालना है, अच्छे से करना है बिगिनर्स लोगों के लिए। और जो मीडियम रेंज वाले और जो एडवांस लेवल वाले हैं उनको तो पता है कि कहाँ से पढ़ना है, वो जहाँ से पढ़ रहे थे वहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन एक सोर्स मैं यहाँ से बता रहा हूँ आपको ताकि ऑथेंटिक आपको जानकारी मिले। क्रॉस चेक कर लो, अगर कहीं से पढ़ रहे हो तो इसमें से क्रॉस वेरीफाई कर लो कि हाँ वही चीज़ है कि नहीं है, अगर वही है तो फिर बहुत ही अच्छी बात है, फिर आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो कोई बात ही नहीं है।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि भाई सर बाकी जो आपने देखिए, लूसेंट की बात कर लेता हूँ। लूसेंट में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कोई बात नहीं उसमें, पूरे क्वेश्चन वहीं से आते हैं लूसेंट से। लेकिन फिर भी आपको कुछ ऐसा ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए जो आपकी मान्य हो। लूसेंट को माना ही नहीं जाता, ऑब्जेक्शन वहाँ से आप फाइल कर नहीं सकते हो। इस वजह से क्या करना है आपको कि घटना चक्र आते हैं, पूर्वावलोकन के नाम से आता है, और एक जीएस पॉइंटर के नाम से आता है, और दृष्टि के नाम से आता है, मतलब घटना चक्र, दृष्टि। तो उसमें टोटल मतलब जितने भी सब्जेक्ट है उसके वो ऑलरेडी एडिशन निकालते हैं, तो वो बुक ले लो। अगर आप लोग नए हैं तो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑथेंटिक है ये, इसको वो गलत देगा नहीं। इसमें जो भी जानकारी होगी वो उसको मानना ही पड़ेगा कि भाई हाँ ठीक है यही सही है। अगर आप कोई बुक ले लेते हो प्राइवेट और फिर वहाँ से बोलते हो कि नहीं इसका तो आंसर इसमें लिखा हुआ, तो वो मान्य है ही नहीं। इसलिए मैं इस बार आपको टोटल गवर्नमेंट संस्थान की आपको दिखा रहा हूँ। जीएस दृष्टि ये बात कर रहा था मैं, खंड चक्र की, इसमें भारतीय इतिहास लिखा हुआ है, सभी सब्जेक्ट की आती है, आप उठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सामान्य ज्ञान की आपको जो लूसेंट होती है ना, वैसे ही आपको इसमें सब कुछ मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको सारे सब्जेक्ट, तो ये भी घटना चक्र की है, सरकारी संस्थान है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात कर रहे थे सर साइंस के बारे में, एनसीईआरटी का सार संग्रह आता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली महेश कुमार वर्णवाल जी की बुक है, कॉस्मोस पब्लिकेशन है, और लगभग मुझे लगता है कि इससे अगर ऑब्जेक्शन फाइल करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का कंटेंट है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक। तो क्लास 6 से लेकर के 12th, मतलब जितने भी सब्जेक्ट आपको ऐसे लगते हैं कि आपको मार्केट में नहीं मिल रहा, तो ऐसा सार संग्रह आ रहा है एनसीईआरटी का, आप लोग उठा लीजिए, उठा ही लीजिए, मना मत कीजिएगा, सोचिएगा मत, क्योंकि आपको अगर अधिकारी बनना है तो पैसा तो खर्च करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इंदौर से लेते, भोपाल से लेते तो डिस्काउंट अच्छा मिल जाता है, अगर किसी ज़िले से ले लेते तो दिक्कत आती है, थोड़ा सा डिस्काउंट कम मिलता है। भोपाल इंदौर में 30% के आसपास लगभग मिल जाता है, 30-40% मिल जाता है, तो वहाँ पे सस्ता ही पड़ेगा, ठीक। तो अगर आपको बायोलॉजी की बुक लेनी है, एक साइंस के लिए अच्छी बुक आती है जो परीक्षा वाणी के नाम से आती है। तो साइंस का आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री अगर कुछ लेना चाहते हो तो वो ये परीक्षा वाणी का भी ले सकते हो, अच्छा का एडिशन है, अभी ऑथेंटिक डाटा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है एनसीईआरटी आधारित, ठीक है। इस वजह से बुक ऑथेंटिक है, और यहाँ पे टोटल ऑथेंटिक बुक की ही बात कर रहा हूँ, इधर उधर की कोई बुक की बात ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी की बात कर रहे थे, ये भी एनसीईआरटी का सार संग्रह है, एनसीईआरटी के ऊपर ही बेस्ड है, महेश कुमार वर्णवाल जी ने बनाई हुई है। एनसीईआरटी सार संग्रह की ऑलमोस्ट जितनी भी बुक है वो शैलेंद्र कुमार रस्तोगी और महेश कुमार वर्णवाल का वर्क है उसमें, ठीक। तो आपको वो बुक ले लेनी चाहिए। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लिए क्या करें सर, एक जो प्राइवेट बुक है, मैंने बोला था किसी प्राइवेट बुक का नहीं करूँगा, लेकिन ये बुक यहाँ पर एक्चुअली डाउनलोड हो गई है, तो अगर आपको लेना चाहते हो ले लीजिएगा। इसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि ऑथेंटिक डाटा मिलता है नहीं मिलता कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन अगर संचार और प्रौद्योगिकी के लिए अगर आप लोग ऑथेंटिक डाटा की बात कर रहे हो तो एनसीईआरटी की आती है, क्लास 11-12 ले लो, ठीक है। यहाँ से ऑलमोस्ट चीज़ें कवर हो जाती है। लेकिन आपको पता होगा कि ई गवर्नेंस का एक क्वेश्चन आपको आया था, जिसमें गार्टनर के 4 परिपक्वता का सिद्धांत के ऊपर पूछा गया था। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन था, वो जो क्वेश्चन शायद 2020 से 21 प्रीलिम्स में आया था, 21 में ही आया था, कि गार्टनर्स 4 फेज ऑफ ई गवर्नेंस, मतलब ये भी नहीं बोला था कि ई गवर्नेंस का मॉडल है, यहाँ पूछा था गार्टनर के 4 फेजेस क्या है, और उसमें यहाँ पे आपको दिया था सीधा कि इन्फॉर्मेशन, इंटरेक्शन और ट्रांजेक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपको पता करना था कि भाई इसमें से को है कि नहीं। फिर आपको यहाँ पे आप सर्च कर लेते, किसी भी बुक में मिला नहीं, जितनी भी मार्केट में प्राइवेट बुक है वहाँ पर ये कंटेंट था ही नहीं, लेकिन ये कंटेंट आपको कहाँ मिलेगा, एनसीईआरटी में मिल जाएगा। तो गार्टनर ने दिए थे 4 फेज और ई गवर्नमेंट मॉडल के 4 फेज इसने दिए थे गार्टनर ने, और वो कौन कौन से होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन, इंटरेक्शन एंड ट्रांजेक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। अब इन्फॉर्मेशन क्या होता है, यहाँ पे कंटेंट अंदर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा, इसको थोड़ा सा रोक देता हूँ मैं ताकि आप लोग पढ़ लें, ठीक, या स्क्रीनशॉट मार लें, या मैं इसको वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो आप लोग पढ़ लेना इसको। तो ये चीज़ें कहाँ मिलेगी आपको, बुक में तो मिलती नहीं है। फिर ये बुक आपको ऐसे को भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो एक क्वेश्चन आपका दिमाग खराब करता है, फिर उसके चक्कर में जो इजी क्वेश्चन है तो वो भी खराब हो जाते हैं। तो इस वजह से एनसीईआरटी को ही फॉलो करो, ठीक है। तो लगभग सारी बुक बता दी गई है कि कौन सी बुक लेनी चाहिए। ऑथेंटिक बुक से पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, एमपी बोर्ड से भी पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। परीक्षा वाली भी एक अच्छा राइटर है, मतलब अच्छी बुक आती है, तो उनको फॉलो करो। अब आगे बात ये कर लेते हैं कि आपको सोर्सेज बता दिए गए, आपको ये बता दिए गए कि भाई स्कोरिंग यूनिट्स कौन कौन सी है, किसको पहले करना है, किसको बाद में करना है, वो अब बताया जाएगा। 60 डेज की स्ट्रेटजी क्या है वो अब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखना है, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत करके आपके लिए चीज़ें बनाई जाती है और सोच समझ के बनाई जाती है, ताकि आपका समय बर्बाद ना हो और आपको वो चीज़ मिले जिसके ऊपर आप काम करके सक्सेसफुल हो जाए, मतलब प्रीलिम्स तो एक्चुअली क्वालिफाई हो जाए।
तो उसके बाद आपको मेंस का आपको बताया जाता है प्रॉपर तरीके से कि भाई इसको ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे कर लो। ग्रुप भी बनाया गया है कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, सस्ता सुंदर काम करवाते हैं, 1000 रुपये लेकर के आपको सिखाया जाता है। और इतने अच्छा आंसर राइटिंग आपको कोई सिखाएगा भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि लाइन लगी होती है, किसी के पास समय नहीं है, ठीक है, देखने का। तो देखिए ये अपने चैनल का नाम है कीज टू सक्सेस एकेडमी यूट्यूब पे, ठीक है, इसको सर्च कर लीजिएगा तो आपको चैनल मिल जाएगा, ठीक है। रणनीति यहाँ पर बनाई गई है, 60 डेज टोटल बचे हुए हैं, तो 30 + 20 + 10 डेज़ की साइकिल बनाई गई है, और वो क्या है कैसे है आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको जो यूनिट उठानी है, वो मतलब जो टॉपिक उठाना है, सब्जेक्ट उठाना है, वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को देना है 5+2, मतलब पहले 5 दिन देना है, बाद में आपको 2 डेज देना है, या फिर आप एडिशनल आप लोग जो वीक है जो स्टार्ट कर रहे हैं वो 7 डेज ले सकते हैं, लेकिन जो एडवांस लेवल पे वो सिर्फ 5 दिन लेंगे, 5 दिन से ज़्यादा लेंगे नहीं। ऑथेंटिक बुक से पढ़ना है, ऑथेंटिक बुक क्या है, कैसी चीज़ें होती है, सब बता दिए गए। कोई भी सब्जेक्ट जो है वो एटलीस्ट 3 टाइम्स आपका रिवीजन होना चाहिए, तो ही काम आपका बनता है। टोटल मार्क्स यहाँ से आपको आएगा मध्य प्रदेश का 70, 35 क्वेश्चन लगभग आते हैं, और लगभग वो ऊपर नीचे भी हो सकता है थोड़ा सा, 60 से 70 नंबर का आ ही जाता है यहाँ से, ठीक है। रीडिंग और रिवीजन आपको अच्छे से करना है, टेस्ट देना है, PYP लगाना है, 5000 MCQ लगभग लगाने हैं, लगभग 5000, ठीक है। ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो डाल चुका हूँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न के, MCQ के, MP का, तो वो देख लीजिएगा, ठीक। अब बात कर लेते हैं भाई इंडिया जीके का। तो इंडिया जीके का देखा, पहले बात तो ये है कि 5+2 इसमें भी मिल रहा है आपको, और ऑथेंटिक बुक से पढ़िएगा। अगर ऑथेंटिक बुक से पढ़ लिया है तो उसके बाद अगर आपको लगता है कि भाई कम समय बचा है तो लूसेंट फॉलो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए लेकिन ऑथेंटिक चीज़ें नहीं है, पहले बता दे रहा हूँ, लूसेंट से आप पढ़ सकते हैं, पूरा पेपर वहीं से आता है। इसमें भी आप बात करेंगे MP का, तो पुणेकर महावीर है, 2 अच्छे प्रकाशन है, और भी प्रकाशन है, ऐसा नहीं है, क्योंकि परीक्षा धाम से भी कुछ लोग पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ लोग अलग अलग बुक्स को पढ़ते हैं, तो आपको वो फॉलो करना है, कर लीजिए, लेकिन ऑथेंटिक नहीं है, बता दे रहा हूँ फिर से। 3 टाइम इसमें रिवीजन करना है, 100 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं इंडिया से, तो इसको 5+2 इसलिए ज़्यादा दिन दिया जा रहा है इसको, इसलिए देखिए जो सीक्वेंस बनाया गया है इसके हिसाब से काम करना है आपको, ऐसा नहीं कि आप जो सीक्वेंस बताया जा रहा है उसके हिसाब अलग अलग अपने अपने हिसाब से कर ले रहे हो। सीक्वेंस जो बताया जा रहा है उसके हिसाब से काम करना, जिसको इंडिया पहले उठाना है तो उठा लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन मिल रहा है। रीडिंग रिवीजन टेस्ट PYP 5 to 7,000 MCQ आपको लगाने पड़ेंगे अच्छे से। देखिए MCQ किन के मत लगाना कि एक आज 10 हो गए, आज 100 हो गए, आज 50 हो गए, ऐसा मत लगाना, आप लगाते जाना लगाते जाना। एक समय ऐसा आता है जब आपको सभी MCQ बनने लगते हैं, और फिर आप जब उस पीक पे पहुंच जाओ कि 20 में से 18-19 बन रहा है, तो आप ये समझ लेना कि हाँ आपकी तैयारी लगभग उस सब्जेक्ट की अच्छी हो ही गई है। साइंस के बारे में बात कर लो तो साइंस 3 दिन देना, ज़्यादा मत देना, NCERT से ही रिवीजन होगा, और NCERT से ही पढ़ाई होगी, और NCERT का सार संग्रह आता है साइंस का, वो ले लेना, उससे अच्छा कुछ नहीं है, ठीक है। या फिर आपने PYP लिया होगा सभी लोगों ने पटवारी के लिए, तो उसका भी साइंस आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि देखिए जो आयोग ने आंसर दिए थे साइंस के वही इन लोगों ने छाप दिए, तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट है साइंस के क्वेश्चन आप पढ़ लेना, ठीक है, ये भी कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है भाई, ट्रिक बना लेना, ट्रिक के बिना काम ही नहीं बनेगा, क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत होता है, इतना सारा जब फैक्ट पढ़ना पड़ता है, 10, 15, 20, 30, 40 हज़ार MCQ पढ़ने पड़ते हैं, फिर वो फैक्ट सब कोलैप्स होता है, कन्फ्यूज़न होता है, तो फिर अच्छा अच्छा क्वेश्चन नहीं बनता है ना। इसलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट का लिस्ट बना लेना और उसके ट्रिक बना लेना, फिर उसका साइंस के भी लगभग 5000 MCQ आपको कर रहे हैं। एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे, इसको कम समय देना, ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं, एक से दो क्वेश्चन बनते हैं, और वो भी पर्टिकुलर सेक्शन से पूछता है, प्रोटोकॉल पूछ लेता है, ठीक है। तो आप उसके लिस्ट बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि ओजोन हो गया, तो ओजोन से संबंधित जो भी प्रोटोकॉल है, ओजोन क्या है, डेफिनेशन क्या है, किसने दिया था, सबसे पहले शब्द क्या था, इस टाइप की चीज़ें पूछ लेता है, तो इसको आप कुछ नहीं है इसमें, ख़त्म चीज़ें है। तो NCERT का सार संग्रह आता है, उससे रिवीजन कर लेना, 5 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनते हैं। लेटेस्ट अपडेट जो भी होता है वही बनता है। पेरिस समझौता 2015 में हुआ, ऐसे आपको पता है कि सोलर अलायंस बना हुआ, लेटेस्ट अगर कोई जुड़ गया है, जैसे कि आपको पता है कि ट्रिनिडाड और टोबैको जो है वो एक नया देश है जो कि जुड़ गया है इसमें, मतलब अमेरिका 101 नंबर का था शायद, 102 नंबर का त्रिनिदाद है। तो इस टाइप की चीज़ें पूछ सकता है, और एडवांस लेवल पे कुछ हो रहा होगा एनवायरनमेंट के लेवल की, तो वो चीज़ पूछी जा सकती है। चार्ट मेकिंग, चार्ट बना लेना, 1000 MCQ एनवायरनमेंट के कर लेना। ICT के बारे में बात कर ले तो यूनिट 10 के बारे में बात कर रहा हूँ, 3 डेज ही देना, ज़्यादा नहीं देना है। NCERT का इसमें भी सार संग्रह पढ़ लेना, उस चीज़ से काम होगा। 18 से 20 मार्क्स का पूछा जाता है। ट्रिक बनाना, शॉर्ट नोट्स बनाना, शॉर्ट नोट्स बनाओगे ज़्यादा टाइम रिविजन होगा। अगर आप बुक से पढ़ते हो, अगर किसी के नोट्स पढ़ते हो, तो फिर उसमें प्रॉब्लम आती क्या है, वो ये है कि रिवीजन नहीं होता ज़्यादा। जब रिवीजन नहीं होता तो चीज़ें दिमाग में बार बार आएंगी नहीं, तो फिर वो याद रहेगी नहीं। आप पढ़ते हैं, सोचते हैं कि 1 से 2 बार पढ़ लो तो काम हो जाएगा, नहीं होता भाई, बहुत सारा पढ़ना पड़ता है।
तो वो चीज़ें बार बार पढ़ोगे तब दिमाग में रहती है। ऐसा नहीं होता है आप ये सोच लें कि मैं 1 से 2 बार पढ़ लूँ या पढ़ लूँगी तो हो जाएगा, नहीं होता। आप लोग उसके ऊपर विश्वास कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है तो वो ज़्यादा कब पढ़ोगे, जब आप शॉर्ट नोट बना लो। शॉर्ट नोट का मतलब क्या हुआ कि भाई अगर ICT है तो ये इसको 5-10 पेज में अगर ख़त्म कर दिए इंपॉर्टेंट चीज़ें तो उसको बार बार देख लोगे। ठीक है, तो 5 पेज को पढ़ने को टाइम ही कितना लगेगा, आधा घंटा। 3000 MCQ लगाना, PYP जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं जैसे MPPSC के वो पूरे लगा देना, उसको तो छोड़ना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़। ठीक है, डिस्कशन देखो, टेस्ट का अपन डिस्कस करते हैं उसको देखो। ठीक है, या फिर अपने दोस्तों को बीच में डिस्कस कर सकते हो कि भाई पूछ लिया किसी का भी कि भाई ई गवर्नेंस के 4 फैक्टर बताओ, ई गवर्नेंस मॉडल को समझाओ, ई गवर्नेंस के संबंध में कोई राइटर ने कोई बुक लिखी है तो वो बताओ। ऐसे आप लोग अपने आप में डिस्कस करें, कोई फ्रेंड सर्कल है, दोस्त है, भाई है, जो भी है, तो उनके बीच में बैठ के बात करो, इस संबंध में बात करो ना। अलग से बातें भी कर सकते हो लेकिन 2 4 5 6 क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछ लोगे तो उसको भी याद रखेंगे, तुमको भी याद रखें। करंट अफेयर के बारे में बात कर लेते हैं। 2+1 ज़्यादा क्वेश्चन देने देने, 2+1 ही टेस्ट देने, 2 उन लोग को देना जो एडवांस लेवल पे है और तीन उनको देने जो कि मीडियम और जो बिलो एवरेज लोग हैं वो लोग को देना। कहाँ कहाँ से पढ़ेंगे तो उसके बारे में बता देता हूँ कि भाई यहाँ से आपको पढ़ना है, SPD से पढ़ लेना। ठीक है, SPD है, प्रतियोगिता दर्पण और रोजगार निर्माण, तीनों को फॉलो करना है। हाँ, तीनों को ही फॉलो करने हैं, एक से काम नहीं बनेगा। सर 10 नंबर के लिए इतने सारा पढ़ना पड़ेगा, तो फिर चलो एक काम करो, PD छोड़ दो, SPD और रोजगार निर्माण कर लो, लेकिन इससे कम तो मत करना। फॉलो वीडियोस फॉलो करो, जिसके भी वीडियो फॉलो करना है, या फिर अपना वीडियो अगर अपन करंट पे कर डाल देंगे वो डालेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं डालेंगे, क्योंकि बजट इकोनॉमी सर्वे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका वीडियो आने वाला है कुछ समय में, वो आ जाएगा। MPPSC वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पटवारी में तो अभी तक पूछा भी नहीं गया, लेकिन भविष्य में कोई एग्जाम होगा तो वहाँ पर आपको काम में आ ही जाएगा। 1000 MCQ करना और न्यूज़पेपर फॉलो करना मध्य प्रदेश का, कोई भी फॉलो करो, उससे फ़ायदा होगा आपको, वो मेंस आंसर राइटिंग में भी काम आएगा। ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो यूनिट 10 की बात कर रहे हैं। 5 दिन देने, एम लक्ष्मीकांत से बेस्ट कुछ मिलेगा नहीं, ऑथेंटिक डाटा यहीं से है और पूरे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, कुछ बाहर नहीं है, कुछ भी बाहर नहीं है। तो जो चीज़ दिख रही है कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसके शॉर्ट नोट बनाओ। 20 से 25 मार्क्स का पूछ रहा है, देखो शॉर्ट नोट्स और PDF और बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि नहीं अवेलेबल है। हम उससे क्यों ना पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन फंस जाता है कहीं पर तो ऑब्जेक्शन फाइल नहीं कर पाओगे। ये मेरा कहने का मतलब यही है। आपको अगर 20-50 पेज की कोई PDF मिल रही है, आपको पढ़ना चाहते हो पढ़ लो। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं आपको ऑथेंटिक बातें बताना चाहता हूँ कि भाई अगर कोई बिगनर है, आज से स्टार्ट करना चाहता है, कोई मैरिड गर्ल है या फिर कोई भी है, अपने अपनी सबकी परिस्थिति अलग अलग होती है, तो अगर वो कुछ करना चाहता है जीवन में तो उन लोग के लिए बताया जा रहा है ये वीडियो कि भाई ऐसे ऐसी चीज़ें होती है और इस तरीके से कर लो, तो उन लोग के लिए बता रहा है। एडवांस लोगों को तो बताने की ज़रूरत नहीं, उनको सब कुछ पता होगा, फिर भी ये एक बार अगर देख लेंगे तो उनको फ़ायदा ही होगा, नुकसान कुछ भी नहीं होगा। टेस्ट दो, शॉर्ट नोट्स लगाओ, शॉर्ट नोट्स बना लो, 5000 में MCQ कर लो। ऑर्गेनाइजेशन के आर्टिकल मतलब इसमें जो संविधान संशोधन के अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद बोलते जिन्हें, वो पढ़ लेना। संविधान संशोधन अधिनियम पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 चीज़ तो छोड़ना मत। दृष्टि मैगजीन को फॉलो करो। क्यों फॉलो करो बोल रहा हूँ मैं, कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है लेटेस्ट 102, 103, 104, 105, 106, तो ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट होता है वो मेंस में भी काम में आता है, आपको प्रीलिम्स में भी काम आता है। ठीक है, इस वजह से बोल रहा हूँ कि उसको फॉलो कर लेना। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि भाई 20 डेज़ का साइकिल में क्या करेंगे आप। आपने यहाँ पे तो आपको 30 डेज़ कंप्लीट हो गया, अब 20 डेज़, फिर उसका 3 डेज़ बचेगा। तो 20 डेज़ का साइकिल में आपको क्या करना है, फिर MP उठाओ और इंडिया उठाओ, तो 5-5 दिन फिर से दो, फिर ऑनलाइन रिवीजन और टेस्ट और PYP लगेगा और कुछ भी नहीं होगा, नया कुछ नहीं होना है यहाँ पे। टोटल आपका रिवीजन होगा वो टेस्ट और PYP के माध्यम से ही होगा। अगर कोई नया क्वेश्चन मिलता है, इंपॉर्टेंट लगता है, तो लिख लो वहीं पे, कहीं पे भी लिख लो, जहाँ पे आपका नोट्स है वहाँ पे लिख लो। तो 10 दिन यहाँ चला गया, अब बचे 10 दिन 20 डेज़ में। तो 3 दिन देना ऑर्गेनाइजेशन को, 3 दिन देना अपने ICT को, यूनिट 9, यूनिट 10 को। सेम चीज़ करनी है, PYP लगाना। ठीक है, और वॉच ओवर यहाँ पे कंटेंट डालेंगे वो देख लेना, और उसके अलावा अपन जो टेस्ट सीरीज डिस्कस करने वाले हैं 30-40 वीडियो होंगे, वो सब देख लेना, वहाँ से आपको लगभग बहुत ज़्यादा फायदा होगा। क्वेश्चन आए ना आए से मतलब नहीं होता है, बात ये कि आप उसके माहौल में ढल जाते हैं कि हाँ इसको ऐसे करना होता है, इसको ऐसे करना होता है। एक बार आप उस माहौल में ढल जाते हैं तो आपका दिमाग वैसा प्रोसेस करने लगता है, उस हिसाब से आपको वहाँ पे प्रेशर हैंडल करना चाहिए। प्रेशर हैंडल करना सीख जाएंगे एक बार तो फिर जो आती हुई चीज़ें वो गलत नहीं करेंगे। ठीक, ये चैनल का नाम है, इसको वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अभी अगर अच्छा लग रहा हो तो। साइंस के बारे में बात करते हैं, 2 दिन देना, एनवायरनमेंट को 1 दिन देना, करंट अफेयर को भी 1 ही दिन देना, सेकंड साइकिल है ये। ठीक है, तो 1 दिन में करंट अफेयर लगभग हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट काम आप लोग कर लेंगे। साइंस को 2 दिन दे देना, तो प्रैक्टिस, PYP और टेस्ट सीरीज, इससे ही काम बनेगा आपका और कुछ नहीं।
अब 10 डेज लास्ट के जो बचे हैं वो रिवर्सिबल साइकिल कौन सी होगी? रिवर्सिबल का मतलब क्या सर? रिवर्सिबल का मतलब यह है कि सबसे पहले जो अब 10 डेज बचे हैं इसमें अपने को सबसे कम मार्क्स की जो यूनिट है उसको पहले निपटाना है, फिर जो हाईएस्ट मार्क्स की यूनिट है वो बाद में आएगी। मतलब एग्जाम के पास में जो डेट होगी वहाँ पे हाईएस्ट मार्क्स वाली यूनिट होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, गरम गरम जो फैक्ट होता है वो आपके मतलब जहाँ से क्वेश्चन आने ज़्यादा आएंगे वो आपके दिमाग में गर्म रहेगा। जैसे ही जाओगे वहाँ पे तड़ा तड़ तड़ा तड़ा आंसर लगा दो, ठीक है। पेंसिल से टिक मार्क करना है, ऐसा नहीं कि वहाँ जा करके कुछ भी गोदागादी करते। पेंसिल से टिक मार्क कर लो, उसके बारे में बता देंगे पेपर को कैसे आपको डिस्कस करना है, वो भी आपको लास्ट में बता देता हूँ, ठीक है। तो लोवेस्ट टू हाईएस्ट स्कोरिंग यूनिट को आपको देखना है, एरिया को देखना है। फिर उसका फर्स्ट 5 डेज में क्या करना है, करेंट अफेयर, एनवायरनमेंट साइंस और आईसीटी खत्म कर देना है, जिससे कम यूनिट मतलब कम क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट डेज में क्या करना है, पहले इंडिया कर लेना, फिर एमपी कर लेना, ऑर्गेनाइजेशन कर लेना, इनको ख़त्म कर लेना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ बातें ऐसी जो कि आपको इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स बना लेना भाई, बिना शॉर्ट नोट्स के काम होगा नहीं, पहले बता दे रहा हूँ। रिवीजन नहीं कर पाओगे, क्या नहीं मतलब ये, अगर कर लेते हो बुक से नोट से तो बहुत अच्छी बात है, खुद के नोट से तो अच्छी बात है, और नहीं है तो शॉर्ट नोट बना लेना, इंपॉर्टेंट फैक्ट। लेकिन सर इतने सारे सब्जेक्ट है, शॉर्ट नोट कैसे बनाएंगे? देखो पूरे पूरे तो शॉर्ट नोट बन नहीं सकते, ये तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो चीज़ आपको याद नहीं है या फिर आपके लिए नए हैं, तो उसके शॉर्ट नोट बना लो। कि भाई आईसीटी अगर ऐसा यूनिट है जिसके आपको ईयर याद नहीं होते, कंप्यूटर के ईयर याद नहीं होते हैं, ई गवर्नेंस के क्षेत्र में क्या क्या काम हुआ वो याद नहीं होते, तो उसके 5-6 पेज में शॉर्ट नोट बना लो ना। वहाँ से क्वेश्चन तो बन रहा है, आपको पता है कि 8 नंबर के 8 क्वेश्चन आए थे 2020 में, 9 क्वेश्चन आए थे 2021 में, तो उस हिसाब से काम कर लो, ये कहने का मतलब है। सेल्फ मोटिवेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सेल्फ खुद से मोटिवेट हुई है कि भाई मुझे अच्छा करना है, टेस्ट में फेल होंगे, कम नंबर आएंगे, मोटिवेट करिए अपने आप को कि हाँ ठीक है मैं अगले बार मैं अच्छा कर लूँगी, अच्छा कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर लूँगा, ठीक है। अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड करते रहिए कि हाँ ठीक है मैं आया हूँ यहाँ पर, तो इसलिए नहीं आया हूँ कि यहाँ से क्विट करके जाऊँ। अपने एटीट्यूड में एक चीज़ तो ये डाली लो कि अगर मैं इस कॉम्पिटिशन में आ गया तो क्विट तो करूँगा ही नहीं, जब तक लूँगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, ठीक है, ये दिमाग में डाल लो। इसका कुछ बातें ऐसी कि स्टे फिट, डू सम एक्सरसाइज। अगर आप लोग फिट नहीं रहेंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या से ग्रसित है, कोई बीमारी हो रही है बार बार, तो फिर दिक्कत आएगी आपके। 100 तो मतलब 2-4-5 दिन अगर बर्बाद हो जाए सब चीज़ में तो फिर दिक्कत वाला मामला। एक्सरसाइज करते रहना, कुछ भी करते रहो भाई, वॉक भी कर लोगे तो भी काम हो जाएगा, है ना, योगा कर लो, कुछ तो करो, नहीं तो फिर ये है कि सर्विस ले लोगे लेकिन फिर कोई बीमारी लेके बैठे रहोगे, बीपी शुगर इस टाइप की दिक्कत होती रहती है, ठीक। और अगर बात की जाए तो क्या, अवॉइड ऑयली फास्ट फूड, अनहेल्दी फूड। सर ये सब बातें क्यों बता रहे हैं, लेकिन आप इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ आपको डिस्टर्ब करती है, आप लोग परेशान होते हैं इन सब चीज़ों से, इसलिए बताई जा रही है। ध्यान करो, ध्यान करो का मतलब मेडिटेशन करो, ध्यान करो, ठीक है भाई और बहनों, ध्यान करो 2 से 5, 10, 7 मिनट जो भी हो सकता है वो ध्यान करो। और हमेशा कोशिश करो कि अपने से आगे जो व्यक्ति है, मतलब कि आपको ऐसा फील होता है ना कि यार इसकी लेवल अच्छा है, इसका अच्छा है, ये अच्छा पढ़ाई करता है, ये अच्छी पढ़ाई करती है, उसके साथ रहो। अगर वो आपके साथ नहीं रहता कोई बात नहीं, लेकिन अगर 5-10 मिनट में आपसे बात हो जाती है उसकी तो अच्छी बात है। इससे क्या होगा, क्योंकि उससे वो चीज़ें मिलती है, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, वो बात करने का तरीका क्या है, उसके नॉलेज विजडम का लेवल क्या है, वो चीज़ आपको पता चलती है, वो आपको मोटिवेट करती है आगे बढ़ने को। देखो भले उससे आगे नहीं बढ़ पाए लेकिन उसके लेवल को मैच करने की कोशिश तो करोगे। तो जिस दिन वो मैच करने का प्रोसेस करोगे तो वो आप अपने आप को खुद को, आपका जो इंस्टिक्ट होगा वो काम करने का बोलेगा, काम करने का बोलेगा तो आप ज़्यादा पढ़ाई करोगे, कहने का मतलब ये है, ठीक। आगे बात करते हैं, टेस्ट सीरीज ले लेना, किसी की भी ले लेना, सस्ती सुंदर टिकाऊ ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि 5-10 हज़ार का कोई टेस्ट सीरीज ले रहा तो बहुत ही ब्रिलियंट ले रहा, सारे क्वेश्चन वहीं से आ रहे, ऐसा कुछ नहीं होता। गलत फहमी मत रहना, नाम बड़े दर्शन छोटे, बहुत महंगी महंगी टेस्ट सीरीज आती है, वहाँ से क्वेश्चन आते नहीं। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो फिर कोई बात ही नहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक डाल देंगे, बजट और इकोनॉमी सर्वे का वीडियो आ जाएगा, ये बोला जा रहा है। लाइक शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना अगर वीडियो अच्छा लगा है तो, ठीक है। देखिए आप बात कर रहे थे कि भाई पेपर को कैसे डिस्कस किया जाएगा, उसके बारे में 5 मिनट बात कर लेंगे। वैसे अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं तो लास्ट टाइम में तो ये वीडियो डाल ही दूंगा कि भाई लास्ट टाइम पेपर आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या चीज़ें करनी चाहिए, डूज एंड डोंट्स आपको बता दिए जाएंगे बाद में। अभी तो आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए जो आपको चीज़ें बताई गई। तो पेपर अटेम्प्ट करने का 2 तरीका होता है। एक अभी जो पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें ये आपका होता है कि भाई जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ लो, जल्दी जल्दी आंसर जान लो और आपके स्कोर देख लो कि कितना स्कोर आ रहा है, ठीक है। एक ये तरीका है। दूसरा ये तरीका होता है कि आदमी बहुत अच्छे इत्मीनान से देखता है कि हाँ ठीक है कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। जो क्वेश्चन नहीं बनते आदमी जा करके लिख लेता है कि हाँ ये नहीं बना और ये टॉपिक नहीं बना, ये टॉपिक को पढ़ लेता हूँ अच्छे से,
फिर नेक्स्ट टाइम में जब आता है तो वो टॉपिक का अगर क्वेश्चन आता है तो वो बन जाता है उससे। एक ही अप्रोच होती है और ये अप्रोच बहुत अच्छी है। दूसरी अप्रोच ये है कि कोई सिर्फ टेस्ट लगाना है और कुछ नहीं करना है, बस मार्क्स लिख लेना कि हाँ इतना हो रहा है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होना। मार्क्स लिखो, यहाँ से कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है वो देखो, गलतियाँ देखो कि कौन कौन से गलत हो गए, कौन कौन से टॉपिक गलत हुए, कौन से सब्जेक्ट गलत हुए, उसको लिखो, वहाँ जा करके पढ़ो, फिर उसको अच्छे से रिवाइज करो, फिर जा करके फिर टेस्ट दो, फिर देखो कि स्कोर कितना आ रहा है, वहाँ से प्लस ही होगा, माइनस नहीं होगा। अगर माइनस हो रहा है तो फिर आपकी अप्रोच गलत है। मतलब अप्रोच कैसे गलत है कि आप कुछ नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे मतलब आप सिर्फ टेस्ट दे रहे थे और इसको देख रहे थे कि भाई मेरे 68 क्वेश्चन 68 आए 70 आए, ये देख रहे हो और उसके अलावा कुछ नहीं कर रहा हूँ। एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा यहाँ पर, मामूली बात नहीं है। बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के कुछ नहीं मिलेगा भाई, पहले बता दे रहा हूँ। पूरा जितना हो सकता है शरीर को निचोड़ना पड़ेगा, दिमाग को निचोड़ना पड़ेगा, तो ही काम होगा, ठीक है। बाकी और कुछ लगेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपको बता दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे लगता है वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यदि आप लोग नए हैं तो। समय समय पर ऐसी बातें बताई जाएगी जो आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।